चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का जो मैथ्स है आपका प्रश्नावली 5.7। और 5.7 जो है जिसका अध्याय 5 है, जिसको हम लोग सांतता तथा अवकलनीयता कहते हैं। और सांतता तथा अवकलनीयता में पार्ट हमारा कौन सा चलेगा भैया? पार्ट, अरे हो ये कौन सा नंबर है? कई मार्क्स का आती है आपका? 44 मार्क्स का आती है। और ये 44 अंक हो गया। और उसके बाद ये जो पार्ट है, ये नेक्स्ट पार्ट है, हम समझते हैं 5 है क्या। चलिए जो भी है ये है। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे, वो भी द्वितीय कोटि का अवकलन करेंगे। द्वितीय कोटि का अवकलन करेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो, द्वितीय कोटि का अवकलन करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम अवकलन करते हैं तो एक्स सापेक्ष अवकलन करते हैं, ठीक है ना। अब एक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ लिखते हैं पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये हो गया। यक्स सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स, ये वाई हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स हो गया। फिर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है बेटा? कोई बता? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसके बाद अवकलन हो गया इसका हमारा। अब हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर इतना है, ये है, ठीक है ना। ये तो वैल्यू निकल गया, लेकिन अरे यार डस्टर कहाँ गया? डस्टरा, चलो ये क्या हो गया? डी वाई बाई डी एक्स। तो हो जाएगा, हम यहाँ लिखते हैं पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या करेंगे हम? डी स्क्वायर वाई बटे डी बाई मतलब डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर डी बाई डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका जब हम अवकलन करेंगे तो अंश बटा हर का सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है, देखिए डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर हो गया बराबर, ये हो जाएगा हर, पहले लिखते हैं हर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हर, फिर हो जाएगा हर के बाद अंश का अवकलन माइनस अंश के बाद हर का अवकलन हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बटे हर का स्क्वायर हो जाएगा या 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका अवकलन 0 हो जाएगा माइनस 1 हो गया। इसका अवकलन करेंगे तो 0 प्लस 2x हो जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का यह होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लिखते हैं यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसका गुणा करेंगे 0 हो जाएगी माइनस कुल मिला के बचा हुआ है माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस प्रकार हमारा ये पूरा आपका अवकलन हो गया, वो भी द्वितीय कोटि का अवकलन है, क्योंकि हमारा प्रश्न जो कर रहा था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका द्वितीय कोटि का अवकलन कीजिए। हम कल आपको पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ाए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को बताए हैं आपका। अब हम चलते हैं द्वितीय कोटि का, क्लियर हो गया। द्वितीय जब त्रितीय कोटि का बोलता है तो आप लिखते डी क्यूब वाई बटे डी एक्स क्यूब। द्वितीय कोटि का यही लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। और प्रथम कोटि बोलेगा तो डी वाई बाई डी एक्स। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलो राइट कर लो, उसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कराए लाग एक्स है तो यहाँ लिखेंगे भैया माना यहाँ पर y बराबर लाग एक्स, फिर यहाँ लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स लाग एक्स, फिर हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखो लाग एक्स क्या हो जाएगा? 1/, यक्स हो गया 1/, यक्स मतलब लाग एक्स, और लाग एक्स का 1/x हो गया। फिर क्या हो गया? डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/, यक्स लाग एक्स हो गया। अब उसके बाद हम इसका क्या करेंगे? फिर से चलिए क्या करें, अवकलन फिर से कर देना। यहाँ लिखते हैं हम पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब यक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा हमारा
यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे ना, तो जब यक्स सापेक्ष अवकलन करें तो हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हर, लिखेंगे ना बेटा, पहले क्या लिखें, हर यक्स लाग यक्स इंटू अंश का अवकलन, मतलब अंश एक है, हर इंटू अंश का अवकलन, हर पूरा हो गया इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, मतलब यक्स लाग यक्स, अब पूरा बटा हो जाएगा यक्स लाग यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसका जीरो हो जाएगा तो बड़ा का जीरो हो जाएगा पूरा, क्योंकि जीरो होगा तो इसका गुणा का सब जीरो हो जाएगा माइनस वन। अब ध्यान दीजिए इसमें, जब ये जीरो हो जाएगा भैया, अर्थात ये जीरो हो गया माइनस वन, कोष्टक में एक ठो मानते प्रथम एक ठो मानते द्वितीय, लिखेंगे प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। जब प्रथम फलन का अवकलन लिखे तो इस तरह से लिख करके बटे हो जाएगा फिर यक्स लाग यक्स का होल स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, जीरो हो गया, ये माइनस है, इसका हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा यक्स लाग यक्स का एक बटा यक्स, और उसके बाद देखिए यक्स हो गया लाग यक्स का बटे यक्स प्लस लाग यक्स इंटू यक्स का अवकलन एक हो जाएगा ना, यक्स का और क्या होती है एक होता है, इंटू वन हो गया, पूरा बटा हो गया यक्स लाग यक्स का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम यक्स क्या करेंगे, काट देंगे, तो हमारा हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में है आपका वन प्लस लाग यक्स पूरा बटा हो जाएगा यक्स लाग यक्स का होल स्क्वायर। यही आपका द्वितीय कोटि का अवकलन है, क्योंकि हम दो बार अवकलन कर दिए हैं, तो ये हमारा द्वितीय कोटि का अवकलन हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये आंसर रहा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है साइन लाग यक्स, तो यहाँ लिखेंगे माना y बराबर साइन लाग यक्स हो जाएगा, बहुत बात करते तुम लोग, बात नहीं, y बराबर साइन कोष्टक में लाग यक्स हो जाएगा। देखो यहाँ हो जाएगा हमारा यक्स सापेक्ष यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे हम तो ये हमारा हो जाएगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स, फिर लिखेंगे साइन लाग यक्स, फिर हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर उसके बाद हो जाएगा साइन यक्स, साइन एक्स का हो जाएगा कास यक्स, कास यक्स हो गया, फिर लाग यक्स का एक बटा यक्स हो गया, फिर यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर कास हो गया कोष्टक में लाग यक्स पूरा बटा यक्स हो गया। अब उसके बाद यहाँ लिखेंगे, देखिए लिखें यहाँ पर यक्स, अब देखो पुनः आ गया हमारा, जब यहाँ पुनः करेंगे देखो यहाँ लिखेंगे पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा हमारा, आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, ये है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। देखिए ये हर है ये अंश है, तो सूत्र होता है पहले लिखेंगे हर लिख करके हर इंटू अंश का अवकलन, तो हो जाएगा लाग मतलब कास लाग यक्स हो गया, हाँ हर अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, ये हो जाएगा, अब पूरा बटा हो जाएगा हर का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर यक्स, इसका कास एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन यक्स हो गया, माइनस साइन एक्स इंटू लाग यक्स का एक बटा यक्स हो गया, माइनस कास लाग यक्स इंटू यक्स का अवकलन एक हो गया।
पूरा बटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस एक्स सॉरी कहाँ काट रहे हैं यार, ये वाला एक्स कट गया, ये वाला हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा हमारा साइन लाग एक्स प्लस कास लाग एक्स हो जाएगा और पूरा बटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यही हमारा द्वितीय कोटि का अवकलन हो गया, यही हमारा आंसर है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। जो आपको दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि y बराबर 5 cos x और माइनस 3 sin x तो सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। यही हमको प्रूव करना है। अब हम क्या करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए दोस्त क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लिखते हैं यहाँ पर y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x, ये दिया हुआ है सॉरी। अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। एक बार करेंगे पहले हम यहाँ लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 5, बाहर कर दिए। फिर हो गया आपका डी बाई डी एक्स कास एक्स माइनस 3 हो गया डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो गया। बेटा उसके बाद देखो सवाल को समझो, ये समस्या हो जाएगी, अभी परेशान हो जाएगा, कोई मतलब है नहीं। डी बाई डी एक्स बराबर 5 हो गया, कास एक्स का अवकलन क्या होगा माइनस साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स क्या हो जाएगा कास एक्स हो जाएगी। अब यहाँ पर लिखेंगे हम डी बाई डी एक्स माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपका 5 साइन एक्स प्लस 3 कास एक्स। वैसे कॉमन नहीं लेते तो भी हमारा काम हो जाता। देखिए इसको देखो अब पुनः यहाँ लिखते हैं पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो भैया हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये माइनस है ये है, अंदर लिखेंगे 5 डी बाई डी एक्स, फिर हो जाएगा आपका साइन एक्स, तो यहाँ साइन एक्स लिख लेते हैं, प्लस 3 है, फिर यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स कास एक्स लिख लेंगे, कोष्ठक बंद कर देते हैं। फिर यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस लिखने के बाद ये हमारा हो जाएगा 5 साइन एक्स का हो जाएगा कास एक्स प्लस 3 कास एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब इसको हम अंदर करते हैं तो हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए बेटा यहाँ एक काम करते हैं बराबर है माइनस 5 कास एक्स माइनस 3 साइन एक्स, वैल्यू कितना कर जाऊ वाई, तो ट्रांसफर करिए तो ये हो जाएगा हमारा, या ये पूरा वैल्यू है ना, तो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा वाई आ जाएगा, वाई बराबर, ठीक है ना। देखो अब हम ट्रांसफर करेंगे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस ये ट्रांसफर करो वाई बराबर 0, यही हमको प्रूव करना था। ये वाला देखिए ये सिद्ध हो गया, इस तरह से ये सवाल हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम इसके बाद 12 पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये दिया हुआ है, यदि y बराबर काश इनवर्स x है तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर को केवल इसका वैल्यू निकालना है, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर ऐसा निकालना है, और को केवल y के पदों में। जैसे अगर कहें हम आपसे पूछे कि एक सवाल देते हैं आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6x क्यूब बराबर 0, एक सवाल दे दिए हम ऐसा। अब बोले कि इसका वैल्यू निकालो आप, एक मैं टेलर दे रहा हूँ और तब उसके सवाल समझाएंगे। आप लोग सारे से बच्चे इस पर रुके हुए हैं तो इसको अच्छे से समझते हैं आप लोग। एक एग्जाम्पल हम अपने से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6x क्यूब बराबर 0 में फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y, मतलब y के पदों में x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, या ऐसे पूछ सकता है कि y के मान ज्ञात कीजिए x के पदों में। आप इसको कैसे करेंगे, y के मान ज्ञात कीजिए x के पदों में, तो आप लिखोगे यहाँ पर y के मान निकालने के लिए 5y, इसको इधर करिए 6x क्यूब, इसको इधर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे y के मान निकालेंगे तो हो जाएगा 6x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बटे 8।
ये हमारा y का मान हो गया यक्स के पदों में, यक्स में आ गया। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि डी स्क्वायर वाई के मान, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छे से देखिएगा आप लोग, सबको समझ में आ जाएगा। सवाल हमारा कह रहा है, देखो बेटा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हम क्या करेंगे, तो लिखते हैं यहाँ पर y बराबर, देखिए y बराबर हो गया कास इनवर्स x, बहुत अच्छे से देखते हैं, ये इनवर्स है कास है, ट्रांसफर करते हैं, हमारा हो गया कास y बराबर x हो गया। अब हम यहाँ लिखते हैं x के सापेक्ष, x के सापेक्ष तरीके दुई बार सापेक्ष लिख दिएगा, सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स कास वाई, अब वाई का करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स हो जाएगा आपका एक्स हो गया। कास वाई का जो अवकलन होगा वो क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई हो गया, और डी वाई बाई डी एक्स तो है ये है, ये क्लियर हो गया आपका, बराबर एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा। अब हम लिखेंगे यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 1/साइन वाई, फिर हो जाएगा हमारा देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1/साइन वाई है, तो इसका सूत्र पहले हम लिख देंगे माइनस कोसेक वाई हो जाएगा। अब हमसे बोल रहा है कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, या फिर से लिखते हैं हम यक्स के सापेक्ष, पुनः यहाँ लिख देते हैं पुनः, तो पुनः अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अब फिर ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर डी बाई डी एक्स, ये मान बाहर कर लिए हैं, ये हो गया आपका कोसेक वाई, फिर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस कोसेक है, तो कोसेक का सूत्र होता है माइनस, क्या कर रहे हो, माइनस कोसेक एक्स इंटू काट, तो काट हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगी, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया है, हाँ इतना हो गया ना। अब हमको क्या करना है, y के पदों में ज्ञात करना है। अब हम क्या करते हैं, देखिए अब देखो दोस्त माइनस हो गया, ये चीज़ हो गया, फिर समझ लो इसको एक बार, कोसेक y का अवकलन क्या हो जाएगा, मतलब कोसेक x का कोसेक माइनस कोसेक x इंटू काट एक्स ना, तो y है तो y हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको उतारेंगे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर को केवल y के पदों में, यहाँ केवल y रहना चाहिए, यहाँ डी बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे कोसेक वाई, फिर यहाँ लिखेंगे काट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू कितना हो जाए माइनस माइनस क्या हो जाएगा भैया कोसेक है, यहाँ से माइनस कोसेक वाई हो गया। और हम अगर यहाँ मिटा देते थोड़ा सा देखेंगे आप लोग, तो इसको इधर करेंगे, इधर 2-3 लाइन मिटा दे क्या, चलिए ये यहाँ से मिटा देते हैं इसको, बस करिए। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखेंगे हम डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये देखो माइनस में है तो माइनस लिख लिए, कोसेक वाई कोसेक आई क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर वाई इंटू काट वाई, ये हमारा क्या हो गया वाई के पदों में, न कि एक्स है कहीं पर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसा हमको सवाल को हल करना है, जैसा कहेगा वैसा पूरा करना पड़ेगा, अगर कंडीशन दिया है तो, अगर नहीं दिया है तो अलग बात हो गया। इस प्रकार हम चाहते हैं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक चारों क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, बड़ी समस्या नहीं है, ठीक है ना। चलिए उतार लीजिए इसको, हम आपको अब क्वेश्चन नंबर 13वां बताने का प्रयास करते हैं, इधर हम मिटा देते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 हमको थोड़ा सा इशारा कर देंगे। जैसे आप जब 2 बार अवकलन करेंगे तो होता है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 ये तो कंप्लीट हो गया, और इसको देखो यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देखो कुछ करेंगे नहीं, केवल आपको 13 वाला हम
यहाँ कुछ दिया हुआ है कि सिद्ध करिए। देखिए यहाँ सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है सवाल में कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए y बराबर कुछ दिया है ना। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपको एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y बराबर 0। इसको दो रूप से लिख सकते हैं भैया, आप घबराइएगा नहीं। 1 और 2 को समझिएगा कि y को, जैसे अगर y है, एक बार अवकलन करेंगे तो यहाँ y1 लिखेंगे और दो बार अवकलन करें तो y2 लिखेंगे। अगर आप इसको ऐसा नहीं लिखना चाहते तो ऐसा लिख सकते हैं कि dy बाई dx, इसको लिखेंगे डी स्क्वायर बटे dx स्क्वायर। बस इतना ही करना है, अब आराम से निकाल लीजिएगा। एक्स स्क्वायर उतार लीजिएगा, y2 का वैल्यू जो है उसको क्या करेंगे हम, y2 वैल्यू ये वाला उतार लीजिएगा, डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर। और फिर उसके बाद y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, dy बटे dx, और y वैल्यू क्या हो जाएगा जो दिया है, यही रख करके सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अगर आपको समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर अगले वीडियो में हम पॉइंट नंबर 6 में आपको सारी बातों पर चर्चा करेंगे। बहुत आसानी से आपका सवाल आ जाएगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लंबी वीडियो ना हो, थोड़ा सा इस पर विचार हम ध्यान ज़्यादा देते हैं ताकि आपका मन लगता है। चलो मुलाकात होगा नेक्स्ट पार्ट पे। थैंक यू।